द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अपने आप को संस्कारी बताने वाले या फिर ये कह सकते हैं कि संस्कारी धानी का चोला ओढ़कर उसके नीचे गलत काम करने वाले लोग एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। कभी इंदौर में पकड़े जाते हैं तो कभी अन्य जगहों पर पकड़े जाते हैं, कभी झारखंड में पकड़े जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ में जूता भी खा जाते हैं, तो कभी आदिवासियों के साथ बदतमीजी करते हुए या पेशाब पिलाते हुए भी नजर आते हैं। अब आप समझ गए होंगे किस संस्कारी पार्टी की बात कर रहा हूं और किन लोगों की बात कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों की बात कर रहा हूं। वो ऐसे अपने आप को प्रदर्शित करेंगे कि उनसे बड़ा पुजेड़ी कोई नहीं है। वो ऐसे अपने आप को बताएंगे कि उनसे ज्यादा गौभक्त कोई नहीं है। वो ऐसे अपने आप को प्रदर्शित करेंगे कि महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। महिला का सम्मान उनसे ज्यादा किसी पार्टी का नेता नहीं करता है, ऐसा वो बताने की कोशिश करते हैं। अब जो खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं, दो खबरें हैं। दोनों खबरों में आप भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और उनके नेताओं के कृत्य को भी जानकर दंग रह जाएंगे कि ये तो वही हुए कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। यानी दिखावा करेंगे फुल शरीफों वाला और उसके शरीफी का चोला ओढ़कर किस तरीके से ये लोग ऐसे काम करते हैं जिनको हम सभ्य समाज में कहीं भी उसकी अनुमति नहीं होती है। पीयूष बबले एक खबर को ट्वीट करते हैं जिसमें लिखते हैं, गुना में सेक्सटॉर्शन रैकेट का भांडाफोड़, बीजेपी नेता निकला सेक्स रैकेट का सरगना। यानी सेक्स रैकेट का जब भांडाफोड़ होता है सेक्सटॉर्शन का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता इसका सरगना निकलता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं, इसकी खबरें कई सारी हम आपको दिखा चुके हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, महिला से किस तरीके से बदतमीजी करता हुआ एक शख्स था जिसके खिलाफ कार्रवाई बाद में हुई। फिर बीजेपी ने मानने से इंकार कर दिया कि हमारा नेता था ही नहीं। उसके बाद अगली जो खबर है कि केरल में गौमांस बेचने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने अभियान शुरू कर दिया है। दोनों लोगों ने हाथ मिला लिया है। यानी गौ रक्षा के नाम पर ये लोग ऐसी टीम बनाकर रखे हुए हैं जिनमें मारपीट ये सब कुछ होता रहता है। और फिर आप देखिए यहाँ पर गोमांस बेचने के लिए इन लोगों ने अभियान तक शुरू कर दिया है। तो ये जरा बताइए इन दोनों खबरों को देख के कि एक तरफ सेक्स रैकेट का सरगना कौन, भारतीय जनता पार्टी का नेता। केरल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं गौमांस बेचने के लिए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका चाल और चरित्र क्या है, इनकी कथनी और करनी में अंतर किस तरीके से अपोजिट है। यानी कहते हैं कि हम गौरक्षा करेंगे, कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन उधर गौ हत्या में ये लोग आगे रहते हैं, उधर जो है गौ का मांस बेचने में आगे रहते हैं, इधर सेक्स रैकेट में पकड़े जाते हैं। इंदौर वाली भी खबर आपके शायद जहन में अभी तक होगी। मध्य प्रदेश में तो चुनाव होने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके खबर बताते हैं। पहले आपको ये बीफ वाली खबर बताते हैं, केरल की बीफ वाली खबर भी आप जान लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे किस तरीके से सेक्स रैकेट में पकड़े गए हैं। देखिए ये खबर एक शख्स ने ट्वीट की है। इजहार लिखते हैं कि केरल में गौमांस बेचने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने शुरू किया अभियान, अब तो ये लोग पक्का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कटाक्ष करते हुए कि अब ये तो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, अब ये गौमांस बेचने में आ गए हैं। नवजीवन का एक आर्टिकल हमें मिला ढूंढते ढूंढते, इसमें लिखा हुआ है, केरल के में बीफ बेचने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने मिलाया हाथ, देशाभिमानी रिपोर्ट। जब केरल जैसे गौमांस खाने वाले राज्यों और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे ईसाई बाहुल्य पूर्वोत्तर राज्यों की बात आती है तो भाजपा ने हमेशा दोहरे मापदंड बनाए रखे हैं। जब इनका भाजपा का दोहरा मापदंड है, देश के कई हिस्सों में अपने गौरक्षा एजेंडे का प्रदर्शन कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति यह है कि केरल के त्रिशूर जिले में उसकी इकाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। सहकारी समिति अन्य प्रकार के मांस के साथ साथ गोमांस भी बेचेगी। यानी गोमांस बेचने के लिए आरएसएस और बीजेपी के बीच एक समझौता हुआ है। इन दोनों ने मिलकर एक अभियान की शुरुआत की है जिसमें गौमांस भी बेचा जाएगा। मलयालम दैनिक देशाभिमानी द्वारा मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सोसाइटी को भाजपा जिलाध्यक्ष ए नागेश और सचिव टी एस उल्लास बाबू के नेतृत्व में बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैटल मीट मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुख्य प्रमोटर के रूप में ए नागेश हैं। इसके अलावा कार्यकारी निकाय के सदस्यों के रूप में कई अन्य प्रमुख स्थानीय भाजपा नेता और आरएसएस के नेता हैं।
और इसके दैनिक कामकाज की वो निगरानी करेंगे। देखेंगे कैसे मांस कट रहा है गाय का और कैसे बिक रहा है, सब निगरानी वो लोग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के नेता। विडंबना यह है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के संसदीय चुनाव अभियान के दौरान अपने भाषणों में गुलाबी क्रांति की निंदा करके गौ हत्या उन्माद को बढ़ावा दिया था। भले ही भाजपा के सत्ता में आने के बावजूद भारत गोमांस के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बना हुआ है, लेकिन गौरक्षा के नाम पर सतर्कता ने कई भाजपा शासित राज्यों में दलितों और मुसलमानों की भीड़ हत्या द्वारा हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया है। यानी मुसलमानों और दलितों की हत्याओं का सिलसिला भी शुरू हुआ है। हालांकि जब उन राज्यों की बात आती है जहां गोमांस का व्यापक रूप से सेवन किया जाता है, खासकर ईसाई बाहुल्य पूर्वोत्तर राज्यों में, भाजपा ने हमेशा दोहरे मानदंड अपनाए हैं। संयोग से पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कुछ हद तक कर्नाटक जैसे राज्य में पहले ही गोमांस प्रतिबंध के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। केरल में गोमांस बेचने के लिए सहकारी समितियां खोलने को गोमांस उपभोग करने वाले राज्यों में राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए एक चालाक कदम के रूप में देखा जाता है। इस बीच देशाभिमानी रिपोर्ट में कहा गया है कि सोसाइटी ने पहले ही मांस की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए शहर के केंद्र में थिरुवंपाडी मंदिर के पास एक कार्यालय स्थापित किया है, जिसमें गोमांस और मछली शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सहकारी समिति द्वारा निर्धारित उप नियमों के अनुसार यह मांस के लिए मवेशियों का पालन पोषण करेगी, थोक और खुदरा योजनाओं के अनुसार इसकी बिक्री को विनियमित करेगी और विभिन्न प्रकार के मांस उत्पादों को बेचने के लिए एक सुपर मार्केट स्थापित करेगी। मांस भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू करें। रिपोर्ट में आगे कहा गया है सोसाइटी का लक्ष्य मांस और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री के लिए एक मोबाइल स्टोर स्थापित करने के अलावा जिले में रेस्टोरेंट की एक श्रृंखला शुरू करने का भी था। तो आप समझ सकते हैं ये वही लोग हैं जो गौ माता गौ माता गौ माता कह के चिल्लाएंगे और बाद में गौ का मांस ही बना के बेचेंगे। ये इन लोगों की प्रथा, ये इन लोगों का काम है। अब जरा चलिए ये वाली खबर भी देख लीजिए, गुना में कैसे सेक्सटॉर्शन में पकड़े गए हैं। देखिए ये खबर देखिए, गुना में सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़, बीजेपी नेता निकला रैकेट का सरगना। पुलिस ने सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग में शामिल एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह का संचालक राम सोनी है, जो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गुना के कपड़ा व्यापारी ने 29 अगस्त को गुना के कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए एक महिला ने उससे उधार पैसे मांगे थे। रुपए लौटाने के बहाने महिला ने उसे अपने घर बुलाया, जहां उसने चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद महिला ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो बना लिया। उस वीडियो के जरिए मुझसे महिला और साथी ब्लैकमेल कर 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। कपड़ा व्यापारी की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई। गुना कोतवाली से उप निरीक्षक अमित अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम फोन नंबर की लोकेशन के जरिए आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देने पहुंची, जहां से पुलिस टीम ने शुक्रवार को 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें देवेंद्र जादौन, अमित कुचबंदिया, आशीष सेन, चंद्रमोहन ओझा, राम सोनी और एक महिला सदस्य शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, 1 पेन ड्राइव, 1 वाईफाई, 1 हिडन कैमरा और 1 मेमोरी कार्ड भी जब्त किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके ग्रुप की महिला सदस्य सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर उन्हें अपने जाल में फंसाती थी। लोग किसी बहाने से अपने पते बुलाकर उन्हें नशे गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया जाता था, जिसके बाद बल्ब के होल्डर में फिट हिडन कैमरे से उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इस पूरे रैकेट का सरगना भाजपा नेता राम सोनी बताया जा रहा है। राम सोनी वर्तमान में शासकीय पीजी कॉलेज जन भागीदारी समिति का सदस्य है। उसने अपने भतीजे धर्म सोनी को गुना नगर पालिका का उपाध्यक्ष भी बनाया है। भाजपा कई बड़े नेताओं के साथ सोनी के करीबी रिश्ते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। देख रहे हैं आप किस तरीके कांड में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी संस्कारी पार्टी है और कितने संस्कारी उसके लोग हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।